जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है ना, कोई परेशानी आती है, कोई दुख आ जाता है लाइफ में, तो हम ना शब्द जाप ढूंढते हैं कि कोई ऐसा मुझे मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जाप मिल जाए जिसे करने से मेरी इस मुश्किल का हल निकल जाए। तो हम किसी ना किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं, हम उनसे बोलते हैं कि मुझे ना आप कोई पाठ बता दीजिए, आप मुझे कोई मंत्र जाप बता दीजिए जिसे करने से मेरी इस मुश्किल का हल निकल जाए, ये सॉर्टेड हो जाए मेरी प्रॉब्लम। और जब वो हमें मंत्र जाप देते हैं, शब्द जाप देते हैं, तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है कि ये शब्द जाप हमें कितने दिन तक करना है। हमें ना इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि शब्द जाप कोई टाइम बाउंडेड नहीं होते हैं। हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, उन्हें टाइम बाउंडेड नहीं कर सकते हो आप। जैसे हमें अपनी ज़िंदगी में सुख रोज़ चाहिए, हमें अपने घर में सुख शांति रोज़ चाहिए, हमें कला कलेश बिल्कुल नहीं चाहिए ना। हम रोज़ चाहते हैं बस सुख रहे लाइफ में, शांति रहे लाइफ में, बिजनेस में बरकत हमें रोज़ चाहिए, अपनी लाइफ में आनंद चाहिए हमें, अपनी लाइफ में किसी सुख सुविधा की कमी ना हो। सारे ही दिन हमारे, पूरी ज़िंदगी जब तक हम सांस लेते रहे, जिंदा हैं, लोक में तो सुख मिले ही मिले, हमें परलोक का भी सुख चाहिए अपनी लाइफ में। हम यही हमारी डिमांड होती है, यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो फिर हम मंत्र जाप करने के लिए टाइम बाउंडेशन क्यों मांगते हैं? जब तक आपको अपनी लाइफ में पैसा चाहिए, आपको अपनी लाइफ में बरकत चाहिए, जब तक आपको अपनी लाइफ में आनंद चाहिए, सुख चाहिए आपको, तब तक आपको मंत्र जाप करना है। आप सिर्फ एक शब्द से ना जुड़िए, आप गुरबानी से जुड़िए, जाप से जुड़िए। नहीं तो आप सारी जिंदगी, तमाम अपनी पूरी जिंदगी ना आप सिर्फ इसी तरह से कोई ना कोई शब्द जाप ढूंढते रहेंगे कि आज पैसों की प्रॉब्लम है तो ये मंत्र जाप कर लेती हूँ, मुझे हेल्थ इश्यूज हैं तो मैं ये जाप कर लेती हूँ, मुझे रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है तो मैं ये जाप कर लेती हूँ। इस तरह से ना आप हमेशा बस ढूंढते ही रह जाओगे। तो अपनी उस ढूंढने की, उस खोज को आप एक जगह पे स्टॉप कर सकते हो। एक मंत्र जाप अगर आप रोज करो और नेम से करो और पूरे विश्वास के साथ करो, आपको किसी और जगह पे भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो है मूल मंत्र जाप। आप मूल से जुड़िए, जो रूट है हमारी उससे जुड़िए। शब्द जाप करते हैं, जो भी शब्द जाप करते हैं, उससे पहले हमें मूल मंत्र जाप करना ज़रूरी है, कंपल्सरी है कि पहले मूल मंत्र करिए, उसके बाद आप शब्द जाप जुड़िए। क्यों जोड़ते हैं हमें संत महापुरुष शब्दों से? ताकि हम उसकी महिमा को, उसकी इम्पोर्टेंस को, उन शब्दों की पावर को हम समझ सकें, हम गुरबानी की पावर को समझ सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 40 दिन कंप्लीट हुए उसके बाद छोड़ दिया कि चलिए भगवान जी आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, मैंने उसका शब्द जाप किया, वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्टेड हो गई, तो बस मैंने ख़त्म कर दिया। गुरु महाराज को याद करना नहीं, याद रखना है हमें कि हमें ये जो मनुष्य जामा मिला है ना, ये हमें पता नहीं कितनी जूनियाँ भुगतने के बाद मिला है। पता नहीं हम कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, पेड़, पहाड़, पता नहीं क्या क्या बनने के बाद, मिन्नत करने के बाद गुरु महाराज की, हमें तब ये मनुष्य जीवन मिला है। और इससे भी अब भी अगर हम इसकी कीमत को ना समझें तो फिर लानत है हम पे। कई जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब इस जन्म को अगर हम संभाल लेंगे ना, अब अपने सांसों की कीमत को अगर हम संभाल लेंगे, ये समझ जाएंगे कि जो एंड है ना, वही एक्चुअली में मेरी बिगनिंग है। मुझे अपने घर वापस जाना है। इसे ना इस तरह से आप समझिए कि ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी जो दुनिया है, इट्स जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म। ये एक स्टेज है जहाँ पे हम सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं। अब हम यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस कितने डिग्निफाइड तरीके से देते हैं, कितनी लॉयल्टी के साथ देते हैं, वो डिपेंड करता है कि जब हम अपने घर वापस जाएंगे तो हमें वहाँ पे शाबाशी मिलेगी या हमें डांट पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, राइट?
अब मूवी के साथ साथ अगर कॉमेडी सीन आ रहा है मूवी में तो हम बड़ा खुश होते हैं, हम हंसते हैं। इमोशनल सीन है तो हम रो भी पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं उन कैरेक्टर्स के साथ कि हमें लगता है वो सब कुछ सच है ना। तो जैसे मूवी ख़त्म होती है, पॉपकॉर्न्स खाए, कोल्ड ड्रिंक खाए, इंजॉय किया, हंसे, गुनगुनाए गानों के साथ, रोए, इमोशनल हुए, हैप्पी हैप्पी एंडिंग हुई, चलिए मूवी ख़त्म, इंजॉय किया, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने घर वापस लौट आते हैं। यानी उस जो एक फैंटेसी की दुनिया में हम चले जाते हैं, उससे वापस हम अपनी असली दुनिया में आ जाते हैं, अपने घर वापस आ जाते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही ये सारी जो हमारी लाइफ चल रही है ना, ये जितने भी रिश्ते हमारी लाइफ में हैं, ये सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो उनको गुरु महाराज ने दिया है कि तुमने इसका पति बनना है, तुमने इसकी पत्नी बनना है, तुमने इसकी सास बनना है, तुमने इसका ये दोस्त बनना है, तुमने इसको इस तरह से धोखा देना है, तुमने ऐसे करना है, फिर इसको लेसन मिलेगा, फिर इसको समझ आएगी जब इसको दुख मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने अपने लेसन सीखने के लिए माफ़ी करना, माफ़ कैसे करना है, अहम से कैसे ऊपर उठना है, हमने अपने जो हमारे अंदर विकार हैं उनको कैसे त्याग करना है, उस सब से बाहर निकलते हुए अपने लेसन सीखते सीखते, अपने कैरेक्टर्स प्ले करते करते यहाँ पे हमें वापस अपने गुरु घर जाना है। और यहाँ पे हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे ना कि ये मेरी असली दुनिया नहीं है, जब हम वहाँ ऊपर गुरु महाराज के वहाँ बैठे होंगे ना, वहाँ से हम जब देखेंगे, जैसे हम मूवी देख के घर आते हैं और फिर हम बोलते हैं ना, और ये वो सीन देखा था कितना अच्छा था, तो मैं तो बहुत रोई इस सीन में, लेकिन हमें पता होता है कि वो हकीकत नहीं थी। लेकिन जब हम उस मूवी को देख रहे होते हैं तब हम अपने आप को इतना उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम सोचते हैं नहीं ये सच है, ऐसा ही हो रहा है, तभी हम रोते हैं ना, तभी हम हंसते हैं, तभी हम इंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो मूवी ख़त्म हो जाती है, हम बाद में रिकॉल करते हैं, तो फिर हम एक एक मोमेंट को याद करके हंसते हैं, अरे वो ऐसे था, वो ऐसे था। हम समझ जाते हैं कि वो एक फैंटेसी थी। उसी तरह से ये दुनिया भी, ये ज़िंदगी भी, ये सब कुछ एक मोह माया है। प्यार सबसे कीजिए, जिम्मेदारियाँ सभी से निभाइए, लेकिन मोह किसी से भी मत रखिए। प्यार करना है, उम्मीद करनी है, अपना कनेक्शन गुरु महाराज के साथ बना के रखिए। मंत्र जाप आपको जो भी मिले, रोज़ की एक माला मूल मंत्र जाप की हमेशा कीजिए। अपना मूल, अपना जो आपका बेस है, उसको कभी भी मत भूलिए कि मुझे यहाँ पे अपने रोल्स निभाने हैं। जितने दिन, जितने साल, जितने श्वास गुरु महाराज ने मुझे बख्शे हैं, मुझे वो यहाँ पे पूरे करने हैं, अच्छे से निभाना है, और फिर वापस मुझे अपने घर जाना है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ अपना अपना किरदार निभाने के लिए आए हैं, और जितनी खूबसूरती से हम अपना किरदार निभाएंगे, वहाँ जाके हमें अवार्ड मिलने वाला है। बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लेना चाहते हो तो यहाँ पे अपने अपने रिश्ते, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ गुरु साहिबान को याद करते करते, अमृत वेला संभालते संभालते फिर उनको पूरा कीजिए, फिर उनको फुलफिल कीजिए। अगर यहाँ पे हम फेल हो गए ना अपना किरदार निभाने में, अगर यहाँ पे हम अच्छे से अपने रोल्स नहीं निभाते हैं, तो वहाँ जाके हमें सिर्फ डांट ही मिलेगी फिर। और अगर यहाँ पे हम अच्छे से रहते हैं, अच्छे से, यानी अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और हमारी मेन ड्यूटी क्या है, रोज़ अमृत वेला संभालना। अमृत वेला जब हम संभाल लेते हैं ना, तो हम गुरु पातशाह के साथ हमारा ये जो एक कनेक्शन है ना, सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते जो एक हमारा कनेक्शन उनके साथ बिल्डअप हो चुका है, हम यानी जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगी, हर दिन एक नई प्रॉब्लम है, हर दिन एक नया चैलेंज है, तो वो गुरु महाराज बैठे हैं ना, जैसे एक मेकअप आर्टिस्ट होता है कि आपको एकदम से शक्ल ही बदल देते हैं, उसी तरह से गुरु महाराज है ना, वो ज़िंदगी बदल देते हैं। उनका ओट आसरा लेके, उनका हाथ पकड़ के हमें अपने अपने यहाँ पे रोल्स निभाने हैं, अपने अपने कैरेक्टर्स को अच्छे से निभाना है। जो हमें रोल्स मिले हैं, जो हमें डायलॉग्स मिले हैं ना बोलने के लिए, उनको अच्छे से क्रैमिंग करनी है, अच्छे से याद करना है, ताकि एक ही शॉट में, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट शॉट, बस वो होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब हम अमृत वेला संभालना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब हम अमृत वेला संभालते हैं ना, तो हम बाकी सारी परेशानियाँ, सारी टेंशन्स फिर गुरु महाराज को छोड़ देते हैं।
कि वो बैठे हैं, वो अपने आप देख लेंगे, मुझे तो बस जो मेरे रोज़ के काम है, जो मेरा रोज़ का ये जो रोल प्ले करना है, मुझे बस वो करना है, बाकी सब वो बैठे हैं, वो अपने आप देखेंगे, है ना। क्योंकि हमने सिर्फ अपना रोल प्ले करना है, यहाँ पे डायरेक्टर बैठे हैं हमें डायरेक्शंस देने के लिए कि भाई तुमने ये ऐसे करना है, तुमने ऐसे करना है। प्रोड्यूसर बैठा हुआ है फाइनेंस करने के लिए, मेकअप आर्टिस्ट बैठा हुआ है हमारी जो शक्ल है ना उसको संवारने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए हमें। तो सब कुछ हो जाएगा अगर हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे, गुरु महाराज के अकॉर्डिंग चलिए। वो डायरेक्टर है हमारी इस पूरी फिल्म के, जो हम ये ज़िंदगी रूपी फिल्म जी रहे हैं ना, उसके डायरेक्टर वो बैठे हैं, वो हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, हमें बस उनको फॉलो करना है। एंड वंस वी स्टार्ट फॉलोइंग आवर डायरेक्टर्स डायरेक्शंस, तो ज़िंदगी अपने आप मैजिकल हो जाती है। और जो ये हमारी ज़िंदगी रूपी, लाइफ रूपी जो हमारी फिल्म है ना, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो जाएगी। करके देखिए एंड यू विल स्टार्ट टू सी मैजिक इन योर लाइफ। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए। एक दूसरे के लिए हम अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।